आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। और आज की सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन से देख रहा था तो परमेश्वर ने एक सुंदर वचन दिया और एक ऐसा विचार कि मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी के साथ ये विचार बांटूं। और ये विचार पाया जाता है मत्ती उसके 18वां अध्याय और उसके 21 से 35 के बीच में, जहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसको कुछ पैसा चुकाना था और जिसका वो पैसा था वो उस व्यक्ति को पकड़ता है और पकड़ने के बाद कहता है कि मेरा पैसा चुका दे। लेकिन ये व्यक्ति असमर्थ है पैसा चुकाने के लिए, तो ये विनती करता है, गिड़गिड़ाता है और भीख मांगता है कि स्वामी मुझे कुछ समय दे दे या मुझे कुछ माफ़ी दे दे। लेकिन ये व्यक्ति कहता है नहीं, और यहाँ तक कहता है कि इसके पत्नी, इसके बच्चे और इसको बेच के जो पैसा आता है उससे मेरा कर्जा चुका दो। लेकिन ये व्यक्ति हम देखते हैं यहाँ पर और गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है और घुटनों पे आ जाता है और क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे एक मौका और दे दे। तो हम देखते हैं उस व्यक्ति के मन में दया आती है और वो दया आने के बाद वो उसका जो कर्जा है वो उसको माफ़ कर देता है और उसको जाने देता है। तो रुचिकर बात हम देखते हैं आप, जब ये व्यक्ति जिसका कर्जा माफ़ किया गया, जब ये अपने स्वामी के घर से निकलता है और जब सड़क पर जाता है तो इसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको इसको कुछ पैसा चुकाना था और बहुत कम पैसा चुकाना था। बाइबल बताती है कुछ 100 चांदी के सिक्के, लेकिन इसका करीब 10,000 सोने के झोले माफ़ किए गए थे। लेकिन इसके 100 चांदी के सिक्के जो इसके किसी के ऊपर बकाया थे, ये इसको पकड़ लेता है, पकड़ के कहता है मेरा पैसा चुका दे। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ कर दे स्वामी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। वो गिड़गिड़ाता है, वो भीख मांगता है, लेकिन कहता है नहीं, मेरा पैसा चुका दे। और यहाँ तक उसके ऊपर दबाव डालता है तो उसे बंदी गृह में भिजवा देता है। लेकिन ये सारी बातें उस स्वामी के कुछ दास देख रहे होते हैं जिसने इसका 10,000 सोने के झोले माफ़ करे हैं। वो जाके उस स्वामी को बताते हैं कि जिसका तूने 10,000 सोने के झोले माफ़ कर दिए, वो जब सड़क पर जाता है तो अपने कर्जदार के 100 चांदी के सिक्के माफ़ नहीं कर रहा है, उसे वो बंदी गृह में डाल दे रहा है। ये बात सुनकर उस स्वामी को बड़ा क्रोध आता है। वो कहता है उसको बुलवाओ। जब उसको बुलाया जाता है वो उसको कहता है कि जब मैंने तेरे 10,000 सोने के झोले माफ़ कर दिए तो क्या तू अपने कर्जदार के 100 चांदी के सिक्के माफ़ नहीं कर सकता। बाइबल बड़े सुंदर तरीके से बताती है कि जब हमारे पाप क्षमा किए गए, जब हमारे गलत काम क्षमा किए गए, तो क्या हमें अपने कसूरवारों को क्षमा नहीं करना चाहिए। तो यही विचार आज की इस दिन में मुझे प्राप्त हुआ। कई बार हम लोग इस प्रकार की गलती करते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा ही नहीं किया, लेकिन भुला दिया। लेकिन हम कई बार अपने कसूरवारों को क्षमा भी नहीं करते हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, हम उनके प्रति मन में किसी प्रकार की नफरत को रखते हैं, किसी प्रकार की जलन को रखते हैं या घृणा को रखते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, और अगर हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी जो भेंटें हैं, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो हर आराधना है, वो परमेश्वर के वेदी पर, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगी। और आखिरी बात, हमें क्यों क्षमा करना चाहिए? हमें इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, जब कांटों का ताज उसके सर पे था, जब कीलें उसके हाथ और पैर में भुकी हुई थी और लहूलुहान शरीर था, तब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहकर भी प्रार्थना करी अपने परमेश्वर पिता से कि हे पिता, उन्हें क्षमा करना क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। अगर हमारे अंदर
भी ये स्वभाव होगा तो हम प्रभु यीशु मसीह को संसार के सामने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे अनुयायी हैं, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। किसी वक्त जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना करें, अपनी आँखों को बंद करें और अपने प्रभु यीशु मसीह से कहें कि परमेश्वर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने क्षमा नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे मदद करें कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करने पाऊँ पूरी तरीके से, और क्षमा ही नहीं, उसके सारे बुरे कामों को भुलाने भी पाऊँ। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को आप फ़ोन करिए, उस व्यक्ति से आप मिलने जाइए, या जब भी अगली बार मिलिए उस भाई को या उस बहन को गले लगाइए और कहे, बहन मैंने आपको क्षमा कर दिया, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।